मैं आपके दूसरे बेटे जैसा, ये शब्द रहे सीएम योगी के। आपको बता दें कि बहुत चर्चित हत्याकांड रहा बाबर का, और बाबर की मां से बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा, मैं आपका दूसरा बेटा हूं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम योगी परिवार के खाते में सहायता राशि भेज चुके हैं। खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, कुशीनगर में बाबर की हत्या कर दी गई थी और आरोप ये लगाया गया था कि बीजेपी का समर्थन और बीजेपी को वोट करने के बारे के लिए बाबर की हत्या की गई है, और परिवार लगातार ये आरोप लगाता हुआ नजर आया। आखिरकार आज ये खबर आई कि सीएम योगी ने बाबर की मां से बात की और ये कहा कि मैं आपका दूसरा बेटा हूं और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। 25 मार्च की ये घटना है, कुशीनगर का ये मामला है जहां पर बाबर हत्याकांड बेहद चर्चित रहा। बीजेपी को समर्थन और बीजेपी को वोट डालने के नाम पर बाबर की हत्या कर दी गई थी, जमकर पिटाई की गई थी, और जिसके बाद अस्पताल में बाबर ने दम तोड़ दिया था। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुपम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगे, तो वहीं रामगोपाल ज्यादा जानकारी देंगे हमें। रामगोपाल के पास सबसे पहले चलते हैं। रामगोपाल, बेहद दुख का मामला है ये बाबर हत्याकांड। एक मां ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपना पति खोया है, लेकिन सीएम योगी ने जब बात की तो ढाढ़स जरूर बंधा होगा। बिल्कुल, जो दर्द था उस दर्द पे मरहम लगाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जैसे ही उन्हें ये पता चला कि भाजपा के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद वो तुरंत जो है सक्रिय होते हैं और जिला प्रशासन को ये निर्देश देते हैं कि जो भी हत्यारोपी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और उसी का ये नतीजा होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के सक्रिय होते ही 2 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अगले 24 घंटे के अंदर जो 2 अन्य आरोपी थे उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर कल परसों शाम तक गिरफ्तारी हो जाती है, और परसों शाम तक चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कल जो 2 बाकी बचे थे उनका मेडिकल करा के उनको जेल भेज दिया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री की सख्ती का असर ये रहा कि जो आरोपी थे, जो नामजद थे, वो गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी मौके पे पहुंचते हैं, पुलिस फोर्स गांव में गश्त करना शुरू करती है, और इसी के साथ आर्थिक रूप से जो सहायता देने की बात होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 लाख रुपए का तो सहायता देते ही देते हैं। साथ ही जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया जाता है कि इस परिवार का ख्याल रखें, जिसके बाद जिला प्रशासन स्थानीय कोटेदार से कहता है कि घर पे राशन पहुंचा दिया जाए अगर इनके परिवार को, जिससे किसी खाने की दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। अनुपम हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, क्या बातचीत हुई सीएम योगी की और बाबर के परिवार के बीच में? आरजू, सबसे पहली बात यह है कि न्यूज 18 लगातार एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते बाबर के परिवार के साथ उस घटना के बाद से खड़ा था। रामगोपाल हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे, खुद वहां पर गए थे। इन्होंने किस तरीके से उनकी बूढ़ी मां तमाम इनसे जब बातचीत कर रही थी तो कई बार भावुक हुई थी। दूसरी जो बात है, उसकी पत्नी फातिमा से जब बातचीत हो रही थी तो वो बता रही थी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना बाबर के लिए मुसीबत का सबब बन गया और उसकी जान चली गई, उसको मार दिया गया। 2 छोटे छोटे बच्चे जो कुछ समझ भी नहीं रहे थे, जान भी नहीं रहे थे, वो न्यूज 18 के कैमरे पर किस तरीके से सूखे चावल वहां पर खाने के लिए मजबूर थे। तो ये परिवार का दर्द लगातार न्यूज 18 ने बयां किया था, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। शुरुआत में ही जैसा कि प्रशासन के आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी है। बाकायदा सीएम ऑफिस से भी इस बारे में ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि कुशीनगर की घटना पर निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जैसा कि अभी रामगोपाल बता रहे थे कि 2 आरोपियों को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद फिर 2 और आरोपी जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शुरुआत में प्रशासनिक लापरवाही जरूर सामने आई। सिर्फ थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करके मामले में तिश्री कर ली गई थी। आज जिस तरीके से एक बड़ा दिल योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है, 2 लाख रुपए की जहां मदद की है, साथ ही साथ उस परिवार के से फोन पर बातचीत करके कहा कि मैं आपके दूसरे बेटे जैसा, यानी कि बाबर भले ही चला गया लेकिन जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो आपके बेटे जैसा है। आपको दिन रात कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, मैं आपके परिवार में हूं, मैं आपका दूसरा बेटा हूं, आप इस बात को समझिए। यानी कि उस दुख दर्द में, उस पीड़ा को मुख्यमंत्री खुद समझ रहे हैं जो कि इस वक्त बाबर का परिवार झेल रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा कि उस परिवार की पीड़ा को और उस दर्द को कुछ हद तक कम किया जा सके, कि वो अब उस परिवार के साथ खुद को जोड़ रहे हैं और उस मां से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूं, दूसरे बेटे जैसा हूं, अगर तुमको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है,
तो आप अपने बेटे को याद कर सकती हैं। ये एक बड़ा दिल दिखाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जब प्रदेश का मुखिया, जो चुन करके सरकार आई है, उसका मुखिया जब इस तरह से फोन करके किसी पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहा है और उसको ये मैसेज दे रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा मैसेज है उत्तर प्रदेश में, जाहिर तौर पर। क्योंकि जब हम देखते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें होती है, तमाम चीजें होती हैं, तो लोग अलग अलग तरह से सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबर के साथ खड़े होकर के, परिवार के साथ खड़े होकर के यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक मैसेज दिया है, ये दिखाता है कि सरकार शुरुआत से इस मामले में कितनी गंभीर थी और वो बाबर की मां, चाहे बाबर की पत्नी, या उन दोनों बच्चों के साथ खड़ी है। और इसीलिए जैसे कि रामगोपाल भी बता रहे हैं, राशन हो या तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ उस परिवार तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से कवायद कर रहा है। आरजू। लेकिन अनुपम, इस तरह की खबरें बेहद दुख पहुंचाती हैं। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है तो उसकी हत्या कर देंगे। इससे पता चलता है कि किस तरह की सोच रखते हैं लोग समाज में। देश का इतिहास रहा है, चुनावी दौर जब भी होता है, अब तो चीजें उतनी ज्यादा राइवलरी वाली नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी इतिहास रहा है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखें, पूर्वांचल देखें, अलग अलग बेल्ट देखें, जहां पर की रंजिशें बहुत जल्दी हो जाती हैं और चुनावी रंजिशें जो हैं उसके दूरगामी परिणाम भी बहुत खराब होते हैं। लेकिन यहां पर जो बात थी, क्योंकि बाबर जिस समुदाय से आता था, उस समुदाय के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे। हमारी जब टीम वहां पर पहुंची थी, रामगोपाल जब वहां पर गए थे, तो उन्होंने दिखाया था बाकायदा कि बाबर के जो मकान है उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और जिस तरीके से बाबर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहा था, कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रहा था। और जैसा कि तमाम आरोप लग रहे हैं कि वो लोग समाजवादी पार्टी के भी थे, और ऐसे में प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के खाते में 2 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। तो यह जाहिर तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि चुनावी वक्त में रंजिशें पैदा होती हैं, और रंजिशें इस बार इस रूप में सामने आई हैं कि अगर बाबर जो है भाजपा का प्रचार कर रहा है तो उसको पीटा गया और उसकी जान ले ली गई। जी चलिए, रामगोपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामगोपाल, पुलिस पर भी आक्रोश देखने को मिला था परिवार का, आखिर क्या मामला था ये? पुलिस के भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है क्या? बिल्कुल, सबसे अधिक आक्रोश जो है वो तत्कालीन थाना अध्यक्ष पे ही था, दुर्गेश सिंह पे ही सबसे अधिक आक्रोश था, क्योंकि बार बार पीड़ित परिवार का कहना था कि बार बार उनकी शिकायत के बाद भी स्थानीय थानेदार ने सुना नहीं और वो मामले को रफा दफा करने में ही जुटे रहे। और इसीलिए सबसे पहले कार्रवाई उन्हीं पे हुई। हालांकि कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति तरीके से हुई थी कि उनको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया था। लेकिन जब न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को दिखाया और डीआईजी मौके पे पहुंचे, उन्होंने परिवार से बात की, तो उसके बाद जो बीट के दरोगा होते हैं और बीट के सिपाही, जिनकी प्रथम दृष्टया ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरीके की कोई बात होती है, आपसी रंजिश की बात होती है, तो वो उसका संज्ञान ले और उनका जो अपना नेटवर्क होता है उसके द्वारा वो सॉल्व करने की कोशिश करे, नहीं तो पुलिसिया कार्रवाई करे। तो जब इसकी हत्या हो जाती है तो उनकी लापरवाही सामने आती है, जिसमें बीट दरोगा और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया जाता है और इस पूरे मामले की जांच जो है एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दे दिया गया है। अब वो जांच कर रहे हैं कि क्या थानेदार से लेके अन्य और लोग भी इसमें दोषी थे या कहां पे किस स्तर पे लापरवाही। चूंकि जो मृतक है, मृतक ने इसके पहले जिलाधिकारी से भी शिकायत की थी और जिलाधिकारी के यहाँ से भी चिट्ठी मार्क होके थाने पे ही आई थी कि इसको देखा जाए। अगर डीएम के यहाँ से चिट्ठी मार्क होके थाने पे आती है और थानेदार उसको हल्के में लेते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी। अब जांच चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द और भी सख्त कार्रवाई इन लोगों पे होगी। रामगोपाल, थोड़ा बाबर के परिवार के बारे में बताइए कि बाबर क्या करता था, परिवार में कितने लोग हैं, उनकी शादी हो गई थी, कितने बच्चे हैं उनके, कैसी आर्थिक स्थिति है? बाबर की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो बाबर बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसने 3-4 साल पहले उन्हीं जमीनों को बेच के अपना छोटा सा एक मकान बना रखा था और उसी में वो रहता था। वो मुर्गा बेचने का काम करता था और उसी से अपने परिवार का जीवन यापन करता था। उसके पास एक माँ है, बीबी और 2 छोटे छोटे बच्चे। एक बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा, वो 5.5 साल का है, बेटी करीब 2.5-3 साल की है और यही 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और कमाने वाला बाबर अकेला था, क्योंकि वो डेली कमाता था, डेली खाता था, हैंड टू माउथ परिवार था। तो इस कारण से जो आर्थिक स्थिति है वो तो बेहद ही दयनीय है और उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कुछ आर्थिक सहायता भी की है। लेकिन अब कल की मैं एक घटना बताऊं कि कल मैं उनके घर पे जब वहां पे मौजूद था तो जो बेटी थी
बेटी कह रही है अपनी माँ से कि माँ अब्बू के पास चलते हैं, यानी जी, कि जी, पापा जी। के पास चलोगी क्या? जी। अब उसे पता ही नहीं है कि ठीक है अब उसके पापा रामगोपाल, हम लौटेंगे आपके पास इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ देर पहले बाबर की मां से बातचीत हुई, चलिए आपको सुनवाते हैं। रुपया मतलब दनी है, बहुत मदद भी करनी, मतलब जौन भी मतलब सहयोग करे, बाहर एक चीज कागज पत्र जौन भी बनवा तुरंत रेडी भइले, फिर गिरफ्तारी भी भइले, मुजरिम लोग बनल, ऐसे तो खुशी बा, संतुष्टि बा। हाँ, ये खुशी बा जो उनके जीवन करवास हो जा, उनका घर उजड़ जा, हमारे बेटा मर गई न, तो हाँ हम चाहते जान का बदला जान लेनी। हाँ हाँ हाँ, खुश बानी, डाला बानी पैसा, खुश बानी बाबा जी। लेकिन हाँ हाँ बाबा जी खुश बानी, वो लोग का जीवन करवास हो जा और वो लोग घर उजड़ जा। हाँ हाँ, हमार करेजा दुखा तो बाबू हमार मर गई, बीजेपी के चलते, एक पाठक के चलते हम वोट दिहल बाबू दिवा दल, वही चलते हम लोग का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और बड़ी खबर है कानपुर से, इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। डीजीजीआई ने टैक्स जमा करने की पेशकश ठुकरा दी है। आपको बता दें 35.38 करोड़ टैक्स जमा करने की अर्जी दी गई थी। ब्याज और जुर्माना देने की कोर्ट में अर्जी दी गई थी। डीजीजीआई अहमदाबाद ने दाखिल की आपत्ति। पीयूष जैन की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे पीयूष जैन से संबंधित कानपुर से यह खबर है। पीयूष जैन से संबंधित बड़ी खबर, डीजीजीआई ने ठुकराई टैक्स जमा करने की पेशकश। 35 करोड़ से ज्यादा का यह मामला बताया जा रहा है। ब्याज जुर्माना देने की अर्जी दी गई थी। तो उधर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू पर एक्शन लिया गया है। शिकायतों के बाद सील हुए 50 फ्लैट्स। रेजिडेंट्स की शिकायत के बाद फ्लैट्स को सील कर दिया गया है। आज भी सीलिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। प्लानिंग विभाग कई बार नोटिस भेज चुका था, जिसके बाद अहम कार्रवाई अब की जा रही है। शिकायतों के बाद आपको बता दें 50 फ्लैट्स सील कर दिए गए हैं और आज भी सीलिंग की यह कार्रवाई जारी रहेगी। सेक्टर 75 का ये मामला है। और अगली अहम खबर भी नोएडा से, 4 बिल्डर्स पर केस दर्ज हो चुका है। एसटीपी नहीं लगाने पर यह कार्रवाई हुई है। एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया है। अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एसटीपी ना लगाने के मामला है ये। एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया गया। नोएडा अथॉरिटी ने एफआईआर दर्ज की है। नोएडा के 4 बिल्डर्स पर केस दर्ज किया गया। और आज पूरा हो रहा है संघ प्रमुख का यूपी प्रवास। आज लखनऊ से नागपुर लौटेंगे मोहन भागवत। भारती भवन में कार्यक्रम के बाद रवाना हो जाएंगे। गोरक्ष प्रांत, काशी, अवध प्रांत का उन्होंने दौरा किया। यूपी में संघ के विस्तार को लेकर अहम चर्चा में वो शामिल रहे और यूपी का उनका दौरा अब खत्म हो रहा है। आपको बता दें यूपी में संघ के विस्तार पर मंथन किया उन्होंने और तमाम जगह पर पहुंचकर उन्होंने ये विचार विमर्श किया। यूपी में संघ के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें गोरक्ष प्रांत, काशी, अवध प्रांत का दौरा किया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक